मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम कर रहे थे 11.2 एक्सरसाइज, जिसमें पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो करते हैं इसको। अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। 6 दिन के लिए 20 एनिमल्स का खाना रखा हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड बी फॉर फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स ज्वाइन हिज ग्रुप। तो सिंपल सा है, आप देखिए एनिमल्स की संख्या अगर इंक्रीज हो रही है तो खाना जो है वो डिक्रीज होगा, कम दिन चलेगा। इसका मतलब है ये एक चीज़ इंक्रीज और एक चीज़ डिक्रीज, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली लिखो लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो गए, 20 + 10 30 हो गए। इसमें टेबल फ्रेम कर दो। एनिमल्स, एक एनिमल्स का हो गया, यहाँ पे कितने डेज हो चलेंगे। एनिमल्स 20 थे तो एनिमल्स 20 से अगर 10 हो गए, 20 थे तो खाना 6 दिन चल रहा था, 10 हो गए तो कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता, तो हमने x मान लिया। मैंने आपको बताया था इसको कैसे करते हैं। x1 अपॉन में x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन में y1, ठीक है। इस तरीके से करते हैं हम। तो बस यही करना है, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो लिखो यहाँ पे 20 अपॉन में 30 इक्वल्स टू y2 x अपॉन में 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 20 × 6 अपॉन में 30। 6 5 × 30 होता है, 5 1 × 5 5 4 × 20, तो 4 डेज। इसका मतलब है लिखो हेंस द फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज, राइट। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवाइड जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। 3 पर्सन 4 दिन में काम कर रहे हैं इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, है ना। हाउ लॉन्ग शुड द टेक टू कंप्लीट द जॉब। सिंपल सा है, 3 पर्सन थे, 4 दिन में कंप्लीट हो रहा था। जब जो है 4 हो गए, 3 की जगह एक और आ गया, मतलब 3 में एक और प्लस हो गए, तो कितने टाइम लगेगा। तो इसको भी कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 है ना। लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब बी एक्स, है ना। एक्स लग रहा था, टेबल क्या हो जाएगा, पर्सन और यहाँ पे डेज। कितने पर्सन थे, फले 3 थे, तो कितना टाइम लग रहा था, 4 डेज लग रहा था, है ना। सॉरी, 3 पर्सन थे, डेज कितना लग रहा था यहाँ पे 4। अब 3 की जगह कितने पर्सन आ गए, 4 आ गए, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 अपॉन में x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन में y1, है ना, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो 3/4 x1 ये है, x2 यहाँ पे x1 ये x2 है, ठीक है। ठीक है, कुछ उल्टा क्या, हाँ ये सॉरी, ये x1 y1 है, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। सिंपल 3/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x y2 है ना, x अपॉन 4। इस 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो हेंस दे विल कंप्लीट द जॉब इन 3 days, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, है ना। 25 बॉक्सेस with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एक बैच है, जैसे यहाँ पे इन्होंने फिगर में दिखाया है, जिसमें 25 बॉक्सेस लग रहे हैं 12 बॉटल को पैक करने में। अगर यहाँ पे 20 बॉटल हो गई तो कितने बॉक्सेस लगेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज वाला हो गया ना, तो बस यही इनवर्स प्रोपोर्शन में। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एक्स मान लिया हमने, ठीक है। अब टेबल कैसे बनेगा, बॉटल्स का और यहाँ पे बॉक्सेस का। बॉटल्स कितनी थी, 12 से 20 हो गई थी, बॉक्सेस 25 थे, हमने एक्स मान लिया कि अब एक्स हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने टेबल फ्रेम कर लिया। अब बस क्या करना है, 12 अपॉन 20 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2 अपॉन में इक्वल्स टू y2 अपॉन में y1 होता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, सॉरी हमने कुछ गलत किया क्या, ठीक है 25, ठीक है, क्योंकि ये y1 है और ये x1 है और ये x2 है, ये y2 है, राइट। तो यहाँ पे y2 अपॉन में y1 होता है, y2 अपॉन में y1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए 12 इंटू 25 अपॉन में 20 इक्वल्स टू x। 5 5 से 25, 5 4 से 20, 4 3 से 12, आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ पे लिख दो हेंस 15 boxes would be filled, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे इन्होंने बोला है ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द 63 डेज, ठीक है, 42 मशीन को 63 डेज लगते हैं। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो जब 42 मशीन्स थी तो 63 लग रहे थे, अब 54 डेज में कितने लगेंगे, इसका मतलब है मशीन की जो संख्या है वो बड़ी होगी, तभी तो डेज कम हो रहे हैं ना 63 से, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 डेज और यहाँ पे मशीन, ठीक है, ये x1 ये y1 कितना है 63 और ये 54 हो गई, डेज 63 से 54 हो गया, मशीन 42 हमें नहीं पता कितनी हो गई। अब यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे लिखो x1 अपॉन x2, तो 63 अपॉन में 54 इक्वल्स टू x अपॉन में 42, x की वैल्यू आ जाएगी, इनका दोनों का मल्टीप्लाई 63 इंटू 42 डिवाइड बाई 54। अब होता है यहाँ पे 9 7 जा 63 होता है, 9 6 जा 54, 6 7 जा 42 होता है, तो 7 7 जा 49, इसका मतलब है 49 जो है मशीन रिक्वायर्ड होगी। तो लिख दो हेंस 49 मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, दैट्स इट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है अ कार टेक्स 2 hours टू रीच डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड 80 किलोमीटर। तो जब 2 hours 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो गई तो टाइम कम लगेगा, राइट। यहाँ पे किसका टेबल बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 में, स्पीड और टाइम का। स्पीड कितनी थी 60 से 80 हो गई, ठीक है, टाइम कितना 2 hour लग रहा था, हमने x मान लिया, ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 60 अपॉन में 80 इक्वल्स टू x अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 80, राइट। अभी हो जाएगा यहाँ पे 0 से 0 2 4 जा 8, आंसर आएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3/2, तो इसका मतलब है 1 and 1/2 आर, मतलब उसको 1.5 घंटा लगेगा अगर 80 की स्पीड से जाता है। तो लिख दो हेंस द कार विल टेक 1.5 hour टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ 10 है 2 persons कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। 2 पर्सन जो है 3 डेज में काम करते हैं। पहला है क्वेश्चन है 1 person फेल इल बिफोर वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। 2 थे, अब एक बीमार हो गया तो एक दो है जो है कितने दिन में करेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन लगेगा। जब 2 को 3 दिन लग रहा था, 1 हो गया तो 3 का डबल 6 डेज में लगेगा, है ना। यहाँ पे अगर पर्सन हाफ हो गया तो डेज डबल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिन को कम कर दिया तो पर्सन ज़्यादा लगेंगे, राइट। तो इसको करते हैं, सिंपली लिखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, यहाँ पे क्या था पर्सन और डेज। पर्सन कितने थे यहाँ पे 2 थे, है ना, 2 से 1 हो गया। डेज कितने लग रहे थे 3, अब x, तो यहाँ पे 2/3 इक्वल्स टू x, 2/1 होगा, 2/1 इक्वल्स टू x/3, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 days। पहले क्वेश्चन का आंसर तो 6 days आ जाएगा। एंड दूसरे का देखते हैं, दूसरे में क्या है यहाँ पे पर्सन और डेज। पर्सन कितने थे 2, उसके बाद कितने हमें नहीं पता। डेज कितने थे 3, उसके बाद 3 से कितने दिन में काम करने को बोला उन्होंने 1, है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखो 2/x इक्वल्स टू
1/3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 6%, राइट। सो कहने का मतलब है क्वेश्चन में जो पूछा था यहाँ पे, अगर 1% जो है कम हो गया तो जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, अगर वो जो है यहाँ पे दिन जो है कम कर दिया तो परसेंट ज़्यादा लगेंगे, सिंपल सी बात है। 11 क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods? तो बस 8 पीरियड थे, 45 मिनट लग रहे थे। 8 पीरियड अगर हो रहा था पूरे दिन में 45 मिनट का, अब उन्होंने 9 कर दिया तो 45 मिनट से कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे लिखो पीरियड 8 और यहाँ पे मिनट लिख लो, टाइम बेसिकली है ना। 45 मिनट थे, 8 से पीरियड 9 हो गया तो x हो जाएगा यहाँ पे 8/9 इक्वल्स टू x/45। आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 × 45 अपॉन में 9, 9 5 45, 8 5 40 मिनट का। दैट मीन्स अगर आप 9 पीरियड बनाओगे एक दिन में तो यहाँ पे 40 मिनट्स का एक ड्यूरेशन, एक क्लास हो जाएगी। तो लिखो हेंस द ड्यूरेशन of each period would be 40 minute। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.2, इसी से चैप्टर 11 एंड होता है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसको कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं 12 चैप्टर कराऊंगी। तब तक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय।